A stone is tied to a string of length L and is whirled in a vertical circle with the other end of the string as the center. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u. The magnitude of the change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal is. तो इसमें कह रहे हैं कि एक स्टोन है जिसको एक एल लेंथ की स्ट्रिंग के साथ टांग दिया और वर्टिकल सर्कल में घुमाया। किसी समय पर स्टोन लोएस्ट पोजीशन पे है और उसकी स्पीड u है। मतलब कि यहाँ पर पहले तो एक वर्टिकल सर्कल सा हम बना देते हैं। ये देखिए, ये एक वर्टिकल सर्कल है और एक स्टोन किसी समय पर अपनी लोएस्ट पोजीशन पे था और उसकी स्पीड थी u, इसकी लेंथ l है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेज अ पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। तो ये देखिए, ऐसे ये स्टोन आगे गया और एक ऐसी पोजीशन है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी मान लीजिए v हो गई, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई। तो अगर आप इस बॉटम वाली पोजीशन को रेफरेंस लाइन मान लें तो एनर्जी कंजर्व जब आप करेंगे तो शुरू में तो होगा ½ m u² और बाद में स्टोन L हाइट ऊपर आ गया रेफरेंस लाइन से, तो पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई mgl और काइनेटिक एनर्जी हो गई ½ mv²। तो यहाँ से ½ mv² इज इक्वल टू आया ½ mu² माइनस mgl। तो m कैंसिल हो गया, तो v² की वैल्यू आ गई u² माइनस 2gl। तो v बन गया √u² माइनस 2gl। ये v की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। तो आप देखिए, वेलोसिटी जो वर्ड है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। तो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए u i कैप, क्योंकि x एक्सिस में जा रहा है, और फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए √u² माइनस 2gl और j कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v वेक्टर माइनस u वेक्टर, यानी √u² माइनस 2gl j कैप माइनस ui कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मॉड ऑफ v माइनस u। तो मॉड ऑफ v माइनस u हुआ √ पहले जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, यानी कि u² माइनस 2gl, प्लस दूसरी जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, मतलब सिर्फ u²। तो मॉड ऑफ v माइनस u ये आ गया √2u² माइनस 2gl, यानी मॉड ऑफ v माइनस u ये बन गया √2 टाइम्स u² माइनस gl। तो दिस शुड बी द आंसर। अब देखो, ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, √2 टाइम्स u² माइनस gl।